हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजन टेक एजुकेशनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं CHS से क्वेश्चन पेपर के बारे में, फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी तो बताना चाहते हैं कि 2020 में CHS का एग्ज़ाम नहीं हुआ, वहाँ पे लॉटरी खेला गया थी। जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल किए थे उनको लॉटरी में खेला गया। लॉटरी के हिसाब से एडमिशन हुआ तो सही मायने नहीं था मेरे हिसाब से। तो थी जो कमज़ोर भी स्टूडेंट थे उनका भी नाम सिलेक्शन में आ जाता। चलिए, पर कोई बात नहीं, हम पेपर देते हैं 2019 का और उसका सोल्यूशन भी देते हैं। चलिए चलते हैं। सब देख रहे हैं स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2019 है। यहाँ पे सब फिल करना होता है अपना, और यहाँ से क्वेश्चन पेपर है। चलिए हम देखते हैं। क्लास 6 के लिए है। 100 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और मैथ होता है। सब भी 20 नंबर का, 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं उसका सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, तिरिया से मूल रूप तो क्या आता है? सही ऑप्शन होता धातु, डी ऑप्शन होता पहला था। क्षरित शब्द का विलोम है, सही ऑप्शन होगा दू, शाश्वत, दू था, दू आंसर सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा में सौन के कितने भेद होते हैं? सही ऑप्शन होगा 3 था, 2 ऑप्शन सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा, वाक्य में जो वो शब्द में कौन सर्वनाम है? सही ऑप्शन होगा संबंधवाचक, 4 था 3। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छत छुड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा, सही मतलब होता है 5 था 2, बुरी तरह पराजित करना, 5 था 2 आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सही ऑप्शन होगा डी, मिठाई। लंबाई, भलाई, चतुराई सभी भाववाचक है, जबकि मिठाई भाववाचक नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा 6 था 4। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु का पर्यवचित क्या है? तो वायु का पर्यवचित अनिल होता है, 7 था 2 होगा। 7 नंबर था 2 ऑप्शन सही होगा। दोपहर में प्रयुक्त समास है, 8 था पूछ रहा है। दोपहर में प्रयुक्त समास है, तो सही ऑप्शन होगा दोपहर था द्विगु समास होता है, 8 था 4 होगा। 9 नंबर पर चलते हैं। तुम्हार 30 प्रकार के शब्द का उदाहरण है, सही ऑप्शन होगा देशज शब्द है, 9 था 3 देशज शब्द है। 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तपस्वी शब्द में स्त्रीलिंग बताना है, तपस्विनी होगा, 10 था 3 ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दशक का अर्थ बताना है, दशक का मतलब 10 वर्षों का अवधि, दशक का मतलब होता है 10 वर्षों का अवधि। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तारता सारा का चिन्ह बताना है, तो तारता का होता है ने होता है, तो 12 था 2 होगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तन्नी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवल बहु छाया में परित अलंकार है, 13 का सही ऑप्शन होगा ए, अनुप्रासन अलंकार है, 13 का ये आंसर सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी के आश्रम का नाम क्या था? सही ऑप्शन होगा साबरमती आश्रम, 14 का 2। गेहूँ शब्द है, सही ऑप्शन होगा धातुवाचक शब्द है, 15 का 2 ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर मुहावरा है, 9, 2, 11 होना यानी भाग जाना, 16 का 3 आंसर सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूरज का पर्यवची बताना है? तो सूरज का पर्यवची नहीं है, तो प्रभाकर, भास्कर, अंशमाला तीनों है, निरुद्ध नहीं है, तो 17 का ऑप्शन 4 होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जानजय किसके लिए प्रयुक्त होता है? सही ऑप्शन होगा ए, भस्म के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भक्त प्रहलाद के पिता का नाम क्या था? तो सही ऑप्शन होगा 19 का 4, हिरण्यकश्यप। होली वाला है, जिसमें होली का जो कथा है आप सभी लोग पढ़ा उनमें, तो सही ऑप्शन होगा 19 का 4। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। महीने में 2 बार प्रकाशित पत्रिका क्या जाते हैं? सही ऑप्शन होगा पक्षित, 20 का 2 होगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। साइनोनिम पूछा है प्रेता, तो सही ऑप्शन होगा विक्टिम, 21 का ए ऑप्शन सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मारिना डिस्कस डैश डैश मैटर सीरियसली, चूज द करेक्ट वर्ड बताना है, तो सही ऑप्शन होगा मेरिना डिस्कस द मैटर सीरियसली, 22 का 3 ऑप्शन सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सही ऑप्शन है, सही स्पेलिंग बताना है, तो सही ऑप्शन लेफ्टिनेंट का पूछ रहा है, तो लेफ्टिनेंट का सही स्पेलिंग 2 होगा, यानी 23 का सही ऑप्शन 2 होगा। 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ए पीस ऑफ लैंड ऑन ह्यूज फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन इज कॉल्ड, सही ऑप्शन होगा 24 का ए, ऑर्चर्ड।
25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ए जॉब इज द पर्सन एम्प्लॉय टू, सही ऑप्शन होगा ड्राइव ए मोटर कार। 25 था ये आंसर सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डिवाइड 12 मैनजोज डैश डैश 3 बॉयज, तो सही होगा डिवाइड 12 मैनजोज अमॉन्ग 3 बॉयज। 26 था सही ऑप्शन 4 होगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यन वन ऑफ द साउ इज सॉल्व होगा, सही ऑप्शन 27 था 2 होगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द हैबिट ऑफ रैबिट इज सॉल्व बाय रोज, 28 तो सही ऑप्शन ए होगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ही मैरिज यूरोपियन गर्ल्स, तो सही ऑप्शन होगा ही मैरिज ए यूरोपियन गर्ल्स। 29 का ये ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्क हार्ड अनलेस यू विल बी फेल, तो 30 का सही ऑप्शन 2 होगा, यानी अनलेस होगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ग्रुप ऑफ आंट्स इज तलोनी, ग्रुप ऑफ आंट्स तो तलोनी कहते हैं, तो सही ऑप्शन होगा 31 का 4। 32 नंबर पूछ रहे हैं। डायरी का प्लूरल बताना है, तो डायरीज हो जाएगा 2 ऑप्शन। 32 का 2 ऑप्शन होगा सही। द अपोजिट जेंडर बताना है बता, तो सही ऑप्शन होगा डी डोई 4 होगा। 33 का 4 होगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ब ऑफ सेंटेंस द जोशिप ऑल द टाइम, सही ऑप्शन होगा जोशिप, तो 34 का सही ऑप्शन 3 होगा। 35 नंबर क्वेश्चन चलता है। पिक आउट द नाउन इन द गिवन सेंटेंस और आर्मी इज सेकेंड टू नॉन, सही ऑप्शन होगा आर्मी। 35 का 2 ऑप्शन सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेलिंग बताना है सही, इंपॉर्टेंट था पूछ रहा है, तो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण था, सही ऑप्शन 36 था ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। माई वन फ्रेंड्स लिव्स इन कोलकाता, तो सही ऑप्शन होगा कोलकाता, तो सही ऑप्शन होगा 37 का 4 लिव्स। प्लूरल बताना है सेल्फ्स था, तो सेल्फ्स होगा, तो 38 का ये ऑप्शन सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द अब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस लाफर इज द बेस्ट मेडिसिन, लाफर इज बेस्ट मेडिसिन, सही ऑप्शन हो जाएगा 39 का लाफर होगा यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो 39 का 3 हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन इन द सेंटेंस गुड हेल्थ इज नेसेसरी अबाउट लंजरेविटी, तो सही ऑप्शन 40 का 4 होगा। 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ताजमहल किस सम्राट ने बनवाया था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा शाहजहाँ ने। 41 का ये ऑप्शन सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वेनो हेड टू वाटर है, तो सही ऑप्शन न्यूयॉर्क अमेरिका में हो जाएगा। 42 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य संघ मुख्यालय 30 साल में, तो सही ऑप्शन न्यूयॉर्क हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय वंदे मातरम की रचना किसने किया है, तो सही ऑप्शन होगा 3 बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गेट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो सही ऑप्शन होगा मुंबई 3, यानी 44 का 3 ऑप्शन सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद है, तो ऋग्वेद होगा, सही ऑप्शन 2 होगा। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है, तो सही ऑप्शन होगा हैदराबाद में। 46 का 4 ऑप्शन सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शहर गंगा नदी किनारे स्थित है, तो यहाँ पे कानपुर हो जाएगा। गंगा नदी किनारे तो बहुत शहर स्थित है, जैसे पटना, कानपुर, बनारस, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कानपुर दिया है, तो कानपुर हो जाएगा। तो दिल्ली यमुना नदी किनारे बसा है, ऐसा ही सब अलग अलग नदी किनारे बसे हैं, लेकिन कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसलिए 47 का सही ऑप्शन 2 होगा। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंगापुर की मुद्रा है, तो सही ऑप्शन होगा डॉलर, सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है, यानी 48 सही ऑप्शन सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अधिकतम सीमा रेखा बनाता है, सही ऑप्शन होगा डी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, यानी 4 होगा। 49 का 4 ऑप्शन सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक चट्टान का उदाहरण है, तो सही ऑप्शन होगा ग्रेनाइट। एग्जाम्पल ऑफ आर्जिनियस रॉक इज ग्रेनाइट हो जाएगा। 50 का 4 ऑप्शन होगा। 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। 51 का 2 हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मिजोरम का कैपिटल पूछा है, तो सही ऑप्शन आइजोल हो जाएगा। 52 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 नंबर। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, सही ऑप्शन हो जाएगा 25 जनवरी तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर पे। डेविस शब्द का संबंध किस खेल से है, तो डेविस शब्द का
संबंध लॉन टेनिस से है, तो सही ऑप्शन 54 से 4 हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो सही ऑप्शन स्वांग हो जाएगा। नौटंकी भी उत्तर प्रदेश से, रासलीला भी है, छाऊ भी है उत्तर प्रदेश का, तो 55 तक 3 ऑप्शन हो जाएगा स्वांग। 56 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ध्रुव तारा 30 दिशा की ओर संकेत करते हैं, तो सही ऑप्शन होगा उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 22 जनवरी 2015 को। तब मनमोहन सिंह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का शासन था 2015 में, यानी 57 का सही ऑप्शन 2 होगा। 58 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो यहाँ पे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ भी केंद्र शासित है, दमन दीव भी केंद्र शासित है। यहाँ पे सही ऑप्शन 3 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ नहीं है। 58 तक 3 ऑप्शन होगा। 59 क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सही ऑप्शन होगा भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, सही ऑप्शन होगा 9 जनवरी को। 60 तक सही ऑप्शन होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 और 40 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर बताना है, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा आपका 23 और सबसे बड़ी हो जाएगा 37। तो 23 और 37 के बीच का अंतर बता जाना है, तो 14 होगा, सही ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। 61 था, ए आंसर होगा 14। 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परिवार में प्रतिदिन 2.1/4 लीटर दूध का उपयोग होता है। परिवार द्वारा सितंबर माह में उपयोग किए दूध की मात्रा, तो मल्टीप्लाई कर देना है सीधे, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 30। तो 67 1/2 हो जाएगा, यानी 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 था। 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 9 आइसक्रीम का मूल्य 67 रुपया 50 पैसा है, तो 100 पूछ रहा है यहाँ पे। यदि 9 आइसक्रीम का मूल्य 67 रुपया 50 पैसा है, तो 100 आइसक्रीम का मूल्य क्या होगा। तो 9 आइसक्रीम का दे दिया, तो एक आइसक्रीम का मूल्य हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सही ऑप्शन इसका आएगा 750 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 नंबर। 29, 77, 44 इज डिवाइडेड बाई, तो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी, 6 से भी, 9 से भी, तो सही ऑप्शन होगा 64 था 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोहन 5 किलोमीटर 32 मीटर 52 मीटर बस द्वारा, 2 किलोमीटर 265 मीटर कार द्वारा और शेष 1 किलोमीटर 30 मीटर पैदल चलता है। तो टोटल बताना है कि कितना दूरी वो तय किया, तो तीनों से जोड़ देना है। तो सिंपल आंसर है, तीनों जोड़िएगा तो 8 किलोमीटर 347 मीटर आएगा सही आंसर। 8.347 किलोमीटर, यानी 65, तो 4 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एलसीएम, सिंपल एलसीएम पूछा है, 6, 14, 16 था, तो सही ऑप्शन होगा 336, यानी 66 था, 3 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मल्टीप्लाई करना है 0.2 0.2, सही ऑप्शन होगा 2 0.04। 67 था, 2 आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिश्रित धातु में 60% तांबा और शेष जस्ता है, 150 किलोग्राम से मिश्र धातु में जस्ता की मात्रा बताना है। तो यहाँ पे जस्ता का मात्रा हो जाए 40%, तो अब तब 8% डेटा निकालते हैं, तो 1.5 किलोग्राम हो जाएगा, इसलिए 40% का निकालना है, तो 40 × 1.5 यानी 60 किलोग्राम हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 68 था, ए हो जाएगा। 69 क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा है 5 पूर्णांक 3/8 का दशमलव रूप बताना है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए 5.375। यहाँ पे सिंपल क्या था, 8 बजे 40, 40 3 43, 43 में 8 से भाग दे जाना है, जो आएगा सही आंसर हो जाएगा 69, सही आंसर आ जा रहा है। 70 का सबसे बड़ा संख्या बताना है, तो यहाँ पर 4 नंबर सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा, आप सभी लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन पे, तो क्रम संख्या 1, 3, 6, 10, 15 में अगली संख्या बताना है। यहाँ पे 2 अंतर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तब 6 होगा, तो 31 हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जा रहा है 73 था 2। 72 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5% 9 किसी संख्या तो 5% है, तो संख्या बताना है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 180। तो देखिए 10% 18 हो जा रहा है, तो 5% हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं, जिस तरह मन उस तरह बना सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 नंबर पर। एक ईंट की लंबाई 18 सेंटीमीटर,
चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होता है। ऐसे में 10 ईंट थी आयतन बताना है। ईंट का आयतन निकालना है। 18 × 5 = 90 और 90 × 6 = 540 हो जाएगा। ईंट था और 10 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 5400 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन 73 था, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो ये सिंपल क्वेश्चन है। 24 घंटा, एक घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 24 × 60 × 60 यानी 86,400 ऑप्शन हो जाएगा। 74 का 3 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक दर्जन तेले की कीमत 30 रुपया है तो 8 तेले की कीमत बताना है। एक दर्जन में 12 तेला होता है तो 12 तेला का कीमत 30 रुपया है। तो 8 तब बताना है तो 8 तब 20 रुपया हो जाएगा। सही ऑप्शन 75 तब 20 हो जाएगा। तो इसी 3 दूना होता है, यहाँ पे 2 दूना पूछा है। 4 × 3 = 12 तो यहाँ पे 10 × 3 = 30, इसलिए यहाँ पे 4 दूना 8 है तो वहाँ पे 10 दूना 20 हो जाएगा। सिंपल है। 76 क्वेश्चन पे चलते हैं। 93, 74, 29, 3 में 7 का स्थानीय मान बताना है। तो 7 का स्थानीय मान 70,000 हो जाएगा। 76 का सही ऑप्शन 3 होगा। 77 क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 + 2/10 + 3/100 का दशमलव में मान बताना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल है, 4 हो जाएगा। 34.23। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 ग्राम 4 किलोग्राम में कितना प्रतिशत है? सही ऑप्शन हो जाएगा 1.125% यानी 78 का 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 पे डिजिटल घड़ी में 21.39 का अर्थ है, यानी यहाँ पे बता रहे हैं 9:39 PM, 9:39 बज रहा है PM में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 क्वेश्चन पे चलते हैं। 80 क्वेश्चन पे एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 45% अंक प्राप्त करना है। उसे 137 अंक अधिकतम और 43 अंक से वो अनुत्तीर्ण हो जाएगा। अधिकतम अंक बताना है। तो सही ऑप्शन होगा निकालने पे 400 हो जा रहा है, 400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 नंबर पर कौन सा तत्व खनिज जरूरत का रंग लाल बनाता है? सही ऑप्शन होगा आयरन। 81 का 3 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठंड की सुबह हम घास पर पानी की बूंदे ओस देते हैं, यह किसके कारण होता है? सही ऑप्शन होगा संघनन के कारण। 82 का 3 ऑप्शन सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पायरिया किसकी बीमारी है? तो मसूड़ा था। पायरिया दांतों में होता है मसूड़े के बीच। तो 83 का 4 ऑप्शन सही होगा। 84 पूछ रहे हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 78%। हवा में 78% है, यानी वायुमंडल में पूछ रहा है तो 78% नाइट्रोजन है। 84 का ये ऑप्शन सही होगा। सौरमंडल का सबसे छोटा जरा पूछ रहा है तो यहाँ पे मरकरी यानी बुध हो जाएगा। 85 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 86 नंबर पे थर्मल पावर स्टेशन में प्रयुक्त होता है। सही ऑप्शन कोल हो जाएगा, कोयला। 87 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक बताना है। तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 87 का 2 ऑप्शन होगा। प्रथम श्रेणी से उत्तोलन का उदाहरण बताना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा तैंची जैसे इसे काटते हैं दोनों बगल से होता है। 88 तो ये ऑप्शन होगा। 89 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन ऊर्जा का रूप नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा गुरुत्वाकर्षण बल, जो ऊर्जा का रूप नहीं है। 90 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा एथलीट। 90 का 3 होगा। 91 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। खून की कमी को रोकने के लिए भोजन में भरपूर मात्रा होनी चाहिए। आयरन होना चाहिए। 93 का 3 ऑप्शन सही होगा। इनमें से कौन सा पौधा कीटभक्षी है? सही ऑप्शन होगा धटपड़ी पिक्चर प्लान। 92 का 3 ऑप्शन सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या है? तो सही ऑप्शन में वाटर प्लांट्स है, यानी जलीय पौधे है। 93 का ये आंसर सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा सतह अधिक घर्षण बल लगाता है? तो सही ऑप्शन होगा रफ सरफेस, यानी 94 का ये दूरा। 95 नंबर हु इन्वेंटेड कंप्यूटर? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज उनका जो लड़की थी वो मिलते थे। तो सही ऑप्शन 3 हो जाएगा। 95 था चार्ल्स बेबेज। 96 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विद्युत सेल की टर्मिनल की संख्या होती है 2। एक नेगेटिव टर्मिनल होती है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होती है।
इसलिए 2 टर्मिनल होती है इलेक्ट्रिक सेल में। तो 96 तो 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 नंबर पूछ रहा है निम्न में से कौन सी गैस ज्वलनशील नहीं है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन, इसलिए 97 तो 4 ऑप्शन होगा। 98 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। परहरित में कौन सी धातु होती है? सही ऑप्शन है मैग्नीशियम होती है। 99 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जल की भौतिक अवस्था है? तो गैस में होती है, जल गैस के रूप में होती है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 नंबर पे सोने की शुद्धता मापने का पैमाना है? तो कैरेट। लोग नहीं बोलते हैं कि जैसे 24 कैरेट है तो सोना सबसे शुद्ध होता है, 22 कैरेट तो 14 कैरेट तो 20 कैरेट, तो सोना तो मापने का वो तरह से जरिया है, तो सोना मापते हैं कैरेट के माध्यम से। तो 100 तक 3 ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग देख रहे हैं CHS था 2019 का क्वेश्चन पेपर है जो कि पूछा गया था। बहुत मैथ बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से, और साइंस भी बहुत सिंपल है, हिंदी भी सिंपल है, थोड़ा इंग्लिश में भी आधा सिंपल है आधा तो छाड़ दिया। ओवरऑल पेपर का जो लेवल है वो मीडियम है। तो यहाँ पे आप सभी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं या फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। हम पिछले वीडियो में बताए थे कैसे फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट वीडियो में इससे तटअप लेकर आएंगे। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट कर बताइए कि आप सब लोग किस स्टेट से हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।